द वेलोसिटी ऑफ द एनर्जी डेंसिटी। अब एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है ये भी लिख लेते हैं। एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल्स टू एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम है, यानी E डिवाइडेड बाय V। अच्छा बेटा, अब हमने जाना है एनर्जी डेंसिटी और ये देखना है कि ये किसका फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि किस चीज का फॉर्मूला है। एनर्जी के लिए हम क्या करते हैं, mgh लगा लेते हैं, mgh डिवाइडेड बाय, नीचे हमारे पास वॉल्यूम कहता है तो वॉल्यूम तो वैसे का वैसे ही रहेगा, ठीक है। अब बेटा हमें क्या करना पड़ेगा, अब ये करना पड़ेगा कि हमें डायमेंशंस लिखनी है। अब डायमेंशंस लिखनी है तो क्या होगा, m की डायमेंशन कैपिटल M, g की डायमेंशन LT-2, h की डायमेंशन है L। ओके भाई, इसकी डायमेंशन जस्ट लाइक ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है, वॉल्यूम, और वॉल्यूम की डायमेंशन जो है वो हमारे पास हो जाएगी L3। तो बच्चा अब ऐसा करते हैं कि ये वाला L कैंसिल, ये वाला L भी कैंसिल। क्यों कैंसिल, क्योंकि नीचे 3 है, 2 तो कैंसिल हो गए, बाकी बचेगा हमारे पास 1, ठीक है। अब 1 जो बचेगा वो किसके इक्वल है, M, ठीक है। L को ऊपर लेके जाते हैं, L-1 एंड है T-2, ठीक है। अब जनाब ये तो हमारे पास आ गई डायमेंशन, ये किसके इक्वल होगा ये हमने देखना है। अच्छा जी, एक्सेलरेशन की डायमेंशन होती है LT-2, ये तो नहीं है, छोड़ दो। वेलोसिटी भी नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती मैं आपको बता दूं, तुक्के बताता हूं ना। देखो इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि एक्सेलरेशन भी मास नहीं है, इसमें मास है, वेलोसिटी में मास नहीं है, इस पे मास है। इसको भी खत्म कर दो, इसको भी कसम खत्म कर दो, ये तो दोनों नहीं हो सकते। फोर्स की डायमेंशन मैं लिख देता हूं mL² T-2, ये होती है फोर्स की डायमेंशन, तो ये भी नहीं है, ठीक है। इसका मतलब प्रेशर की डायमेंशन होगी। लेकिन एक बार इसको सॉल्व भी करें कि वाकई सही है या कोई ऑप्शन तो नहीं गलत लिखा हुआ। बेटा प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया के, फोर्स का यूनिट होता है, फॉर्मूला होता है MA डिवाइडेड बाय एरिया। अब तो बेटा डायमेंशन लिख सकते हैं, मास की डायमेंशन है कैपिटल M, एक्सेलरेशन की डायमेंशन है LT-2, ठीक है। और नीचे आ जाओ, ये हो जाएगा एरिया, सॉरी एरिया की डायमेंशन हो जाएगी L²। मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर दूं, हाँ जी ये हो गया जी, पूरे को ही कर देते हैं, हाँ जी ये हमारे पास हो जाएगा L², ठीक है। बेटा एक इसके साथ कैंसिल हो गया, बाकी बचेगा M, ये L जो नीचे बचा था एक उसको ऊपर ले जाओ, ये हो जाएगा L का -1 और ये T-2। तो बेटा ये पास, ये देखो इसके इक्वल आ गई, कहाँ गई, इस वाले के इक्वल आ गई। तो A ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। चलें जी नेक्स्ट पे चलते हैं।